हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं, ये जो इन्फ्लेशन का पार्ट है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये वो पार्ट है जहाँ से यूपीएससी इन्फ्लेशन के टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि ये अप्लाइड फॉर्म है इन्फ्लेशन टॉपिक का कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें कैसे घटती हैं। इन्फ्लेशन अपने आप में एक चीज़ है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे इफ़ेक्ट क्या-क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, अलग-अलग पार्ट पे, कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सचेंज रेट पर। एक्सचेंज रेट आप जानते हैं क्या होता है? कि आपने अपनी करेंसी दी और बदले में दूसरे देशों की करेंसी ली, तो एक्सचेंज रेट बिटवीन फॉरेन करेंसीज, तो उसी को एक्सचेंज कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन है देन करेंसी डेप्रिशिएट, करेंसी जो होता है वो डेप्रिशिएट कर जाता है, मींस कि करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, लूजेस इट्स एक्सचेंज वैल्यू in front of a foreign currency, provided it follows the flexible exchange rate regime। कह रहा है कि करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगा, अपना एक्सचेंज वैल्यू उसका जो है वो लूज हो जाएगा फॉरेन करेंसी के सामने में, अगर जो जिस देश में इन्फ्लेशन हो रहा है वो देश फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम को फॉलो कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि वो मार्केट के ऊपर है कि एक्सचेंज रेट के साथ क्या होगा, मार्केट की जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से एक्सचेंज रेट होगा करेंसी का दो देशों के बीच में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ के करेंसी का कितना वैल्यू होगा फॉरेन करेंसी के नोट के सामने में। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इंडिया का जो है 40 रुपया फॉर यूएस डॉलर एक डॉलर के बराबर होगा, मतलब $1 अगर हमें लेना है तो हम उसके बदले 40 रुपया देंगे। मान लीजिए ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन हो या ना हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, इन्फ्लेशन होगा तब भी वो 40 रुपये ही देंगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजीम है, मतलब कि सब कुछ मार्केट फोर्स के हाथ में, कि मार्केट में जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से सब कुछ मूव करेगा, तब फिर जो है करेंसी फ्लक्चुएट करती है, कभी डेप्रिशिएट करती है, कभी अप्रिशिएट करती है, तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो वही कह रहा है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजीम है तो करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगा, अपना लूजेस इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। कोई फॉरेन करेंसी है, मान लेते हैं यूएस डॉलर, उसके सामने में इंडियन करेंसी मान लेते हैं, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है। तो ये कैसे होता है, यही हमें समझना है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंसी डेप्रिशिएट कर जाता है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया है इंडिया में, ठीक? तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि महंगाई का बढ़ जाना, मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक? चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं मतलब कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है चीज़ें खरीदने के लिए। मतलब कि यूँ समझिए कि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई।
तो अब जब इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है और हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इंडियन करेंसी ज़्यादा देना पड़ रहा है सामान को खरीदने के लिए, तो ऐसे में लोग क्या सोचेंगे कि यार इंडियन करेंसी की तो वैल्यू अभी गिर गई है, ऐसा करते हैं इंडियन करेंसी को छोड़ के कोई और करेंसी ले लेते हैं, ताकि उस करेंसी से जब सामान खरीदें तो हमें ज़्यादा ना देना पड़े, ऐसा सोचेंगे। तो ऐसे में होता क्या है, अब वो मान लीजिए उनके पास इंडियन रुपी है तो वो लेके जहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे जाएँगे एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म पे। अब देखिए, फ़ॉरेन करेंसी की भी तो लिमिट है। आपके पास जितना फ़ॉरेन रिज़र्व होगा उतना ही तो आप एक्सचेंज करेंगे ना। अब मान लेते हैं कि कोई अपना 1000 रुपया लेके गया एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज रेट प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे एक्सचेंज कराने के लिए, ठीक? अब जो है ये एक है, इसी तरह मान लीजिए 10-20 और पहुँच गए, 100 लोग पहुँच गए ऐसे ही। अब ये बैंक है मान लीजिए, या फिर कोई प्लेटफ़ॉर्म है जो कि करेंसी एक्सचेंज करती है। इसके पास लिमिट है फ़ॉरेन करेंसी की, ऐसा तो है नहीं कि ये छापती है और इसके पास कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसके पास लिमिट है फ़ॉरेन रिज़र्व की, हर देश के पास अपनी-अपनी फ़ॉरेन रिज़र्व होती है, उसकी एक लिमिट होती है। या मान लीजिए कि यूएस डॉलर आप लेने जा रहे हैं, इंडियन करेंसी देके आप यूएस डॉलर लेने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर अगर अमेरिका छापती है तो वो जितना मन उतना छाप लेगी, डिपेंड करता है, क्योंकि करेंसी ज़्यादा निकालने से भी इन्फ्लेशन होता है। हर कंट्री के पास अपनी-अपनी फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होती है, उसकी एक लिमिट होती है। मान लेते हैं ये इंडिया में गए 1000 रुपए लेके, ऐसे-ऐसे बहुत लोग पहुँच गए, 100 लोग पहुँच गए, लेकिन इनके पास जो है उतनी नहीं है। मान लीजिए 100 लोग गए, 1000 रुपए मतलब 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का अब इनको फ़ॉरेन करेंसी देना है। इनके पास जो स्टॉक है, वो 50,000 रुपए तक एक्सचेंज करने की ही स्टॉक है, जिस हिसाब से रेट चल रहा है अभी। तो मान लेते हैं कि अभी जो करंट रेट चल रहा होगा, जो नॉर्मल दिनों में जब इन्फ्लेशन नहीं होगी, तो आप 80 रुपए दीजिए और 1 डॉलर लीजिए, मान लेते हैं ये चल रहा है। अब देखिए कि चूँकि इतने लोग पहुँच गए हैं, इन्फ्लेशन हो गया, अब इतने लोग पहुँच गए हैं अपनी करेंसी को चेंज करने के लिए, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो ये चाह रहे हैं कि डॉलर ले लें। तब ये सोच रहा है कि मुझे तो इतने लोग आ रहे हैं, मुझे लाख रुपए चेंज का, मेरे पास 50,000 का ही स्टॉक है, तो अब मैं क्या करूं? आप जानते हैं बैंक भी है तो वो भी प्रॉफिट कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है, तो मार्केट तो पूरा प्रॉफिट पे ही काम करता है। तो वो सोचेंगे अच्छा मौका है और हमारे पास लिमिट भी है और सबको देना भी है थोड़ा थोड़ा करके, दोनों बात है, रेट बढ़ा दो ताकि प्रॉफ़िट भी कमा लें और सबको थोड़ा-थोड़ा हो भी जाए। मेन प्रॉफ़िट मुद्दा होता है कि प्रॉफ़िट पे मार्केट काम करती है। तो रेट ये लोग बढ़ा देते हैं। ये कहेंगे कि नहीं, अब हम अस 80 रुपए के बदले 1 डॉलर नहीं देंगे, हम 90 रुपए के बदले 1 डॉलर देंगे। आपको 90 रुपए देने होंगे तब 1 डॉलर मिलेंगे। जिनके पास है वो लीजिए, नहीं है नहीं लीजिए, जितना है उतना लीजिए। तो अब देखिए चूँकि 1 डॉलर लेने के बदले पहले जितना देना पड़ रहा था, अब उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है इन्फ्लेशन के टाइम। किस कंडीशन से, ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो इसीलिए होता क्या है कि अब हमारी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो लूज़ कर गई, गिर गई। वही कह रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाती है, लूज़ इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। ये इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो ये बात है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दे दिए जाएँगे। मान लीजिए ये प्रीलिम्स में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज, वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वो पूछते क्या है, वो स्टेटमेंट दे देंगे इस तरीके से, जो हमने बात की, इतनी इतनी जो बातें की उसमें से निकाल कर कोई स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वो दे देंगे कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन
India, during inflation in India has to pay more money to for foreign currency. तो वो कुछ अप्लाइड फॉर्म का स्टेटमेंट दे देंगे। डायरेक्ट हो सकता है वो ना लिखें, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं। वो ऐसे भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन करेंसी डेप्रिशिएट्स। ट्रू है या फॉल्स है, राइट स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो किसी तरीके से भी यहाँ वो क्वेश्चन बना लेंगे। और भी जितनी भी हमने बात की वहाँ से कोई भी स्टेटमेंट वो निकाल के दे देंगे, इसलिए समझ होना ज़रूरी है, डेप्थ में जाके समझना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो देखिए कि आपको इकोनॉमिक लैंग्वेज में चीज़ दी हुई है कि हाँ, इन्फ्लेशन के दौरान एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। तो ये एक इकोनॉमिक टर्म में बस दी हुई है चीज़ है, लेकिन आपको इसको समझना है गहरे तौर पर। कभी भी आप अपना कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो तो उसके डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी उस समझ पर क्वेश्चन पूछता है, सरफेस पर वो पूछता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था हम लोग का, फिर बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।